दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 177 दिनों बाद बाहर आने का मौका मिलेगा। उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। पहले ईडी के मामले में उनको जमानत मिली थी, अब सीबीआई की जो केस चल रहा है उस मामले में उनको जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज जमानत के मुद्दे पर एक राय थे, मगर गिरफ्तारी के मुद्दे पर एक राय नहीं थे। एक जज साहब ने तो पिंजरे के जो तोते वाली छवि है उससे बाहर आए सीबीआई ऐसी भी हिदायत दे डाली। तो पूरा आज क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को क्या 6 शर्तें रखी हैं जिसके मुताबिक उनको जमानत मिली है, सब पर विस्तार से बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी जुड़ेंगे हमारे साथ। पीयूष जी, सबसे ज़्यादा चर्चा 2 बातों की है। एक तो इतने लंबे समय बाद अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, दूसरा जो दूसरे जज साहब की टिप्पणी आई है पिंजरे में तोते वाली और छवि से बाहर निकले सीबीआई, इसको लेकर क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? बिल्कुल सौरभ, देखिए सबसे पहले इस मामले में ये समझना जरूरी है कि फैसला कहां पर और जजों का मत कहां पर अलग है। दरअसल जो जमानत देने का फैसला था, रेगुलर बेल देने का फैसला था अरविंद केजरीवाल का, उसमें दोनों ही जज एक मत थे और जस्टिस सूर्यकांत ने फैसला पढ़ा, जस्टिस भुइयां ने उसमें सहमति जताई। इसमें जो शर्तें रखी गई हैं वो शर्तें ये हैं कि अरविंद केजरीवाल देश से कहीं बाहर नहीं जाएंगे, चूंकि पहले ही उनका पासपोर्ट जमा है। दूसरी बात कि वो किसी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे, किसी फाइल को साइन नहीं करेंगे, दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। तो यानी कि वो रहेंगे तो मुख्यमंत्री, लेकिन एक तरह से मुख्यमंत्री का जो कार्य है वो कैसे उसको अंजाम देंगे ये समझना होगा आम आदमी पार्टी को भी। और जाहिर सी बात है कि सवाल जरूर उठेंगे इस पर भविष्य में। और तीसरी जो शर्त है वो ये है कि आप हर ट्रायल की तारीख में मौजूद होंगे, ट्रायल में पूरा सहयोग करेंगे, सीबीआई की जांच में पूरा सहयोग करेंगे और किसी भी तरह से किसी भी साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, किसी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे। ये जो शर्तें थी ये ईडी के समय में जब जमानत मिली थी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मामले में, तब भी ये शर्तें रखी गई थी और उन्हीं शर्तों को सुप्रीम कोर्ट ने रिट्रिएट किया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जमानत देते हुए कहा है कि ईडी के मसले में जो जमानत दी गई थी उसमें जो शर्तें तय की गई थी वही शर्तें इस मामले में भी यानी कि सीबीआई के मामले में भी रहेंगी। अब बात आती है गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका। तो गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दोनों ही जजों ने गिरफ्तारी को तो वैध ठहराया है, यानी कि अरविंद केजरीवाल की जो याचिका थी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली, उसका निपटारा कर दिया है, उसको डिसमिस कर दिया है। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की है जो जांच की मंशा पर सवाल उठाती हो और या फिर जांच किस तरह से प्रभावित की जा रही है, यानी कि जो जांच करता है उसको किस तरह से प्रभावित किया जा रहा है, इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जी। लेकिन जस्टिस उज्जवल भुइयां ने अपने फैसले में साफ तौर पर लिखा कि सीबीआई जो है वो पिंजरे में बंद तोता होने की धारणा को खत्म करे, उससे मुक्ति पाए। चूंकि 2012-13 में जब कोलगेट जो घोटाला था, कोयला घोटाला मामला चल रहा था, तब जस्टिस RM लोढ़ा की पीठ ने ऐसी ही टिप्पणी यूपीए सरकार के समय में की थी और ये स्पष्ट कर दिया था कि जो सीबीआई है वो पिंजरे में बंद एक तोता है, यानी कि उसको कोई ऑर्डर करता है तब वो उस तरह से जांच में फेरबदल करती है और निष्पक्ष जांच नहीं करती है, पारदर्शी जांच नहीं करती है जी। कुल मिला के ये जो टिप्पणी है इसका निहितार्थ यही है और उस समय भी ये टिप्पणी की गई थी। अब जबकि 11 साल करीब बीत चुके हैं और 11 साल के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार सीबीआई की साख पर सीधे तौर पर सवाल उठा दिया है जी। इस साख पर इस तरह से सवाल उठाया है कि आप जब स्वतंत्र रूप से जांच नहीं कर सकते, आप स्वायत्त संस्था हैं और आप किसी के निर्देश पर चलते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी साख पर सवाल खड़ा होता है। तो जस्टिस उज्जवल भुइयां ने ये सवाल उठाते हुए अपने फैसले में कहा है कि लोकतंत्र में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सबसे जरूरी है और ये सिर्फ होनी नहीं चाहिए, होते हुए दिखनी भी चाहिए। और चूंकि इस मामले का राजनीतिकरण बहुत ज्यादा किया गया है और जाहिर सी बात है कि एक दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में थे और उसकी जांच सीबीआई ने जबकि शुरू की तो 22 महीने बीत चुके थे जब उनकी गिरफ्तारी की गई जून में,
तो सवाल ये था जस्टिस उज्जवल भुइयां का कि आखिर आपने 22 माह बाद गिरफ्तारी क्यों की, और तब गिरफ्तारी की जब सीधे तौर पर संकेत मिल गया था कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी। और वो जमानत किसमें मिल रही थी? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसमें 2 शर्तें हैं। उन शर्तों को निभाना मुश्किल है जमानत के लिए। हालांकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में यह साफ कर दिया कि वो शर्तें जमानत के आड़े नहीं आती हैं। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज जांच एजेंसी की साख पर सवाल उठा दिया जी। और ये सवाल बहुत बड़ा है जांच एजेंसी के लिए और सरकार के लिए भी। अब देखना ये होगा कि इस मामले में विपक्षी दल कितना हावी होते हैं। और चूंकि यूपीए 2 के समय में भी जब मैं सुप्रीम कोर्ट कवर करता था तो जस्टिस RM लोढ़ा ने जब ये टिप्पणी की थी, उसके बाद अगले दिन से जो विपक्षी दल था यानी कि भाजपा उस समय थी, वो काफी मुखर हो गई थी और उसने ताबड़तोड़ हमले सरकार पर किए थे जी। ऐसी स्थिति में जबकि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है और सरकारें बदल चुकी हैं, बिल्कुल यू टर्न हो चुका है, एनडीए की सरकार है, मुख्य पार्टी जिसकी भाजपा है, तो ऐसी स्थिति में अब देखना ये होगा कि विपक्षी दल कितना हावी होते हैं सरकार पर और इस मामले में सरकार क्या जवाब देती है। हालांकि सरकार की तरफ से यानी कि भाजपा की तरफ से अभी जो जवाब दिया गया है, भाजपा की तरफ से दिया गया है, सरकार की तरफ से नहीं। तो भाजपा की तरफ से जो जवाब दिया गया है उसमें सिरे से इस बात को नकार दिया गया है और ये कहा गया है कि जो सीबीआई एक संस्था है और निष्पक्ष जांच करती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो बहुत अहम है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो गिरफ्तारी का मसला है उसकी वैधता पर कोई नहीं, सिर्फ जो मंशा है जांच की और दूसरा जो पहलू है कि आप किसी के दबाव में काम करते हैं, इन 2 पहलुओं पर जस्टिस उज्जवल भुइयां ने ये टिप्पणियां की हैं। एक और टिप्पणी है, वो टिप्पणी बड़ी इंटेलेक्चुअल टिप्पणी है कि सीजर की पत्नी को संदेह से परे होना चाहिए। तो शायद आपने जूलियस सीजर पढ़ा होगा। जूलियस सीजर में जब वो पत्नी को अपनी तलाक दे देता है तब उसमें एक लाइन है कि सीजर की पत्नी को संदेह से परे होना चाहिए। तो उनका कुल मिला के कहना ये था सीबीआई को कि आपको हर हाल में संदेह से परे होना चाहिए। तो इस मामले में सीबीआई की साख पर सवाल खड़ा हुआ। दूसरा पहलू ये था कि अरविंद केजरीवाल को शर्तों के साथ जमानत दी गई। तीसरा पहलू ये है कि जो गिरफ्तारी की गई थी सीबीआई की ओर से उसे सुप्रीम कोर्ट ने गलत नहीं ठहराया है। सिर्फ जस्टिस उज्जवल भुइयां ने जो सीबीआई की मंशा थी यानी कि टाइमलाइन जो थी गिरफ्तारी की और उसके अलावा उसकी मंशा और उसके दबाव में काम करने पर सवाल उठाए हैं। तो ये एक अहम टिप्पणी जो आज 2 अहम टिप्पणियां, एक तोते वाली और दूसरी सीजर वाली, दोनों ही टिप्पणियां जस्टिस उज्जवल भुइयां ने अपने फैसले में की हैं सौरभ। और ये बहुत ही दूरगामी परिणाम वाली टिप्पणियां हैं क्योंकि जब मामला ट्रायल कोर्ट में जाएगा तो जाहिर सी बात है कि सीबीआई की जब जांच पर जो सवाल उठ गया है यानी कि उसकी मंशा पर सवाल उठ गया है जी। उसके दबाव में काम करने को लेकर सवाल उठ गया है तो उसके दूरगामी परिणाम होंगे, जाहिर सी बात है। जी सौरभ। बिल्कुल, और इसी को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें क्योंकि वो काम तो कर नहीं पाएंगे, कार्यालय तो जा नहीं पाएंगे, फाइल साइन कर नहीं पाएंगे, इस तरह के बीजेपी की तरफ से बयान आ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी भी जश्न के मूड में भी है कि अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं, साथ ही साथ आरोप भी लगा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा सीबीआई सरकार का तोता है, तोता मैना यानी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके आप बाबा साहब के संविधान को खत्म नहीं कर सकते। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया आए थे, उन्होंने इस तरह की बातें भी कही हैं, तो तोता मैना इस तरह की बातें होने लगी हैं और मुझे लगता है इस पर विवाद बढ़ेगा ही, घटने वाला तो नहीं है। अब इस पूरे मामले पर आगे किस तरह की रूपरेखा रहेगी सीबीआई ईडी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आगे मतलब भविष्य क्या है इसका? देखिए सौरभ, अब अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति को फिर से अंजाम दे सकेंगे। हरियाणा चुनाव आ रहे हैं। पिछली बार जब वो अंतरिम जमानत पर आए थे और सुप्रीम कोर्ट की ओर से वो अंतरिम जमानत 21 दिन के लिए दी गई थी, तब वो लोकसभा चुनाव के दौरान आए थे और अब ठीक हरियाणा चुनाव से पहले वो आ रहे हैं बाहर। तो अब वो हरियाणा चुनाव पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। सीबीआई का जहां तक सवाल है तो सीबीआई इस मामले में अब चूंकि अरविंद केजरीवाल को रेगुलर बेल यानी कि नियमित जमानत मिल चुकी है, ऐसी स्थिति में उसके पास ट्रायल जल्द से जल्द शुरू करने का आधार है और इसके अलावा और ऐसा कुछ भी नहीं है जब तक कि
अरविंद केजरीवाल की ओर से कोई गलती नहीं की जाती है, यानी जी। कि अरविंद केजरीवाल कहीं विदेश जाने का प्रयास करें बिना परमिशन लिए सुप्रीम कोर्ट से, या फिर किसी गवाह को प्रभावित करने का प्रयास करें और किसी साक्ष्य को तोड़ने मरोड़ने या फिर उसको ब्रीच करने का प्रयास करें, और या फिर ट्रायल कोर्ट में जो पेशी होनी है उनको जाना है हर ट्रायल कोर्ट की डेट में, वहाँ न जाएं, जांच में सहयोग न करें। और इसके अलावा जो शर्त है ईडी के जमानत देते समय कोर्ट ने रखी थी जी। कि आप अपने कार्यालय नहीं जाएंगे, यानी कि सचिवालय नहीं जाएंगे और वहाँ पर किसी फाइल को साइन नहीं करेंगे। तो बिना एलजी की इजाज़त के अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में उनके सीबीआई के पास ये पहलू होगा कि वो अरविंद केजरीवाल की जमानत खारिज करने की मांग करे, और अगर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर सी बात है दोनों ही एजेंसियां जमानत को खारिज करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से कर सकती हैं। और तीसरा जो पहलू है जो बहुत अहम है, जो भाजपा की ओर से उठाया गया है कि अरविंद केजरीवाल जब काम ही नहीं कर सकते तो फिर उनको मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहना चाहिए। तो देखिए ये चूंकि एक नैतिक मसला है और इस पर पहले भी बहुत सारे सवाल उठे थे। जब अरविंद केजरीवाल जेल गए तो जेल से कैसे काम करेंगे, इस पर बहुत सारे सवाल उठे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया और मुख्यमंत्री के तौर पर ही वो अंदर गए थे और मुख्यमंत्री के तौर पर ही वो आज जेल से बाहर आएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं उनके विवेक पर निर्भर करता है कि वो भाजपा की ओर से दिए गए बयान को किस तरह से लेते हैं, या फिर वो इसे हकीकत मानते हैं कि वो वाकई में काम नहीं कर पा रहे हैं और ऐसी स्थिति में किसी अन्य को मुख्यमंत्री का पद देना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के ये उनका प्रोरोगेटिव है, ये उनके पाले में है कि वो क्या करते हैं, चूंकि पार्टी उनकी है और पार्टी के वो सर्वे सर्वा हैं। और ऐसी स्थिति में जबकि हरियाणा चुनाव है तो पार्टी को एक बहुत बड़ा संबल मिल गया है। तो मौजूदा समय में ये अरविंद केजरीवाल पर निर्भर करेगा कि वो मुख्यमंत्री के पद को क्या किसी वजह से त्याग सकते हैं, हालांकि ये मुमकिन नहीं है। इसके अलावा आज अरविंद केजरीवाल को शाम 5-5:15 बजे तक जेल से बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि लोअर कोर्ट में यानी कि ट्रायल कोर्ट में जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो रजिस्टर्ड कॉपी थी जजमेंट की वो दे दी गई है। 60 पेज का कुल जजमेंट है, जिसमें 2 पेज में जमानत पर दोनों जजों ने अपनी राय दी है और बाकी 58 पेज गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर है। तो आज वो शाम को 5 बजे तक जेल से रिहा होंगे और अभी प्रोसीजर शुरू किया जा चुका है। अब जेल में परवाना भेजा जाएगा लोअर कोर्ट की तरफ से, राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से, और उसके बाद वो वहाँ से बाहर आएंगे। जी सौरभ। बिल्कुल 5 बजे आपने बताया वक्त होगा जब अरविंद केजरीवाल 177 दिनों बाद बाहर आएंगे जेल से। लंबा समय जेल में गुजारा, सुप्रीम कोर्ट से उनको आज राहत मिली। तमाम जानकारियों के लिए पीयूष जी बहुत धन्यवाद आपका। बाकी जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले पर राजनीति होगी और हो भी रही है। आपका आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, जो टिप्पणी आई सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरफ से, उस पर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।